गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। मैं नरोत्तम सिंह रावत आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएचआर इंग्लिश क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते हमारे स्कूल और कॉलेजेस पूरी तरह से बंद हैं। इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से हमारा घर हमारा विद्यालय की मुहिम के तहत आज हम क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए वी हाइव टेक्स्ट बुक के चैप्टर 2 की पोइम द वाइंड को कवर करेंगे। आप सभी विद्यार्थी वी हाइव टेक्स्ट बुक स्कूल से या मार्केट से परचेज कर चुके होंगे, इसलिए अगर आप टेक्स्ट बुक को सामने रखकर समझेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम जान लेते हैं। चैप्टर का नाम आपके सामने ही है। चैप्टर का नाम है वाइंड। चैप्टर का नाम वाइंड। वाइंड मीन्स होता है हवा। यहाँ पर जो कवि हैं इस पोइम को लिखा है, नीचे देखिए, सुब्रमण्य भारती। एक बहुत ही छोटी पोइम है, इसमें सिर्फ 2 स्टेंजा हैं। अब हम पोइम को स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान देंगे, वोकैब भी लिखते जाएंगे। द वाइंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। जो हवा होती है वो बहुत ही तेज, और डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है यहाँ पर विनाश होना, किसी का भी नाश करना, विनाश करना, नुकसान पहुँचाना। तो जो तेज़ हवा होती है वो किसका कारण बनती है? विनाश का कारण बनती है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विद अस। तो हम उस तेज़ हवा के साथ किस प्रकार से हम फ्रेंड बन सकते हैं, या हम कहें कि किस प्रकार से हम उस हवा से अपने आप का बचाव कर सकते हैं। इसी क्रम में अब हम आगे पोइम को रिसाइट करेंगे। आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक का ध्यान देंगे। वाइंड कम सॉफ्टली। यहाँ पर जो कवि हैं वो हवा से बोल रहे हैं। वाइंड कम सॉफ्टली, अरे हवा धीरे धीरे बहो, धीरे धीरे चलो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। खिड़कियों को बंद करने वाली जो शटर हैं उनको मत तोड़ो। डोंट स्कैटर्स द पेपर्स। पन्नों को मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ्स। शेल्फ्स मीन्स होता है जो बुक्स रखने की अलमारी होती है, उसको शेल्फ्स बोलते हैं। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ्स। जो किताबें रखने की अलमारी हैं, जो शेल्फ्स हैं, उनको नीचे मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्री देम ऑल डाउन। देखो तुमने क्या क्या बिखेर दिया है, तुमने क्या क्या नीचे गिरा दिया है। ये टोर द पेजेज ऑफ द बुक्स। तुमने किताबों के जो पन्ने हैं उनको फाड़ दिया है। यू ब्रॉट रेन अगेन। और तुम फिर से ये भारी बारिश को लेकर आ गए हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। कमज़ोरों की खिल्ली उड़ाने में तुम बहुत ही होशियार हो। यानी जो कमज़ोर हैं, पन्ने हैं, खिड़की हैं, दरवाजे हैं, पेड़ हैं, उन सभी को तोड़ने में आप माहिर हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस। कमज़ोर चरमराते घर। क्रम्बलिंग डोर्स। चरमराते दरवाजे। क्रम्बलिंग राफ्टर्स। चमरारे छत की फ्रेम्स। क्रम्बलिंग बोर्ड्स। चरमराती लकड़ियाँ। क्रम्बलिंग बॉडीज। चरमराते शरीर। क्रम्बलिंग लाइफ्स। चरमराती हुई जिंदगियाँ। क्रम्बलिंग हार्ट्स। और चरमराते हुए दिल। द वाइंड गॉड विनोस एंड क्रशेस देम ऑल। और ये हवा हम सभी को एक रौंदने वाले,
एक रौंदती हुई चलती है। स्टेंजा फर्स्ट कंप्लीट हुआ। स्टेंजा फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। स्टेंजा फर्स्ट के आप लोग वोकैब लिखेंगे। सबसे पहले वाइंड, वाइंड मीन्स होता है हवा। सॉफ्टली, सॉफ्टली मीन्स होता है धीरे से और कोमलता से। शटर्स मीन्स होता है लोहे का फ्रेम। शटर जो हम लोग खिड़कियों में दरवाज़ों में लगाते हैं, शटर बंद करने का बोलते हैं। स्कैटर्स मीन्स होता है बिखेरना। विंडोज़ मीन्स होता है खिड़कियाँ। स्कैटर्स मीन्स होता है बिखेरना। शेल्फ्स मीन्स होता है अलमारी। वीकलिंग मीन्स होता है कमज़ोर। फ्रेल मीन्स होता है जल्दी टूटने वाला। ये मीनिंग जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ वो आप टेक्स्ट बुक में देख के नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। क्रम्बलिंग मीन्स होता है चरमराते हुए गिरना। राफ्टर मीन्स होता है छत का फ्रेम। और विनोज मीन्स होता है अनाज से भूसे को अलग करना। अनाज और भूसा को अलग करने की जो विधि होती है विनोज बोलते हैं। क्रश, क्रश मीन्स होता है किसी चीज़ को कुचलना, उसको रौंदना। और डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है उसका विनाश करना। स्टेंजा फर्स्ट कंप्लीट हुआ। इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे हम स्टेंजा सेकंड की तरफ। स्टेंजा सेकंड स्टार्ट होगा ही वांट्स से। आप लोग ध्यान देंगे अपनी टेक्स्ट बुक पर और देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ही वॉन्ट डू वाट यू टेल हिम। हे हवा, वह नहीं करेगा जो तुम उससे करने को कहोगे। जो तुम उससे करने को कहोगे। सो कम, इसलिए आओ। लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। आओ और अपने घरों को मजबूत बनाओ। सो कम, आइए। लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, हम अपने घरों को मजबूत बनाएं। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, हम अपने दरवाजे पूरी तरह से मजबूती के साथ बंद करें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, अपने शरीर को बलिष्ठ और मजबूत बनाएं। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, और अपने हृदय को भी दृढ़ बनाएं, मजबूत बनाएं। डू दिस, यह सब करो। एंड द वाइंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, तब हवा तुम्हारा मित्र बन जाएगा। तब हवा आपका कुछ भी नुकसान नहीं करेगी। अगर आप अपने आप को, अपने दरवाज़ों को, अपनी खिड़कियों को मजबूत कर लोगे तो हवा आपका कुछ भी नुकसान नहीं करेगी। द वाइंड ब्लोस आउट टू ब्रेक फायर्स, हवा क्या करती है? द वाइंड ब्लोस आउट वीक फायर्स, जो हवा होती है वो कमज़ोर फायर मीन्स होता है आग को बुझा देती है। और उसी क्रम में आगे ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोयर एंड फ्लोरिश, और यही हवा जब तेज आग लगी हुई हो तो उस तेज आग को और बिखेर देती है और फैला देती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी दोस्ती अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उसकी प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं, भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। चैप्टर सेकंड की पोइम द बाइंड हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये पोइम बहुत ही छोटी है। मुझे उम्मीद है आपको ये पोइम समझ में आई होगी। अब हम इसके वोकैब लिखेंगे। आप लोग ध्यान देंगे, मैं वोकैब को बोलूँगा और आप लोग टेक्स्ट बुक में से वोकैब लिखेंगे। FIRMLY, फर्मली मीन्स होता है पक्की तरह से, पूरी तरह से, और फर्म मीन्स होता है पक्का। स्टेड फास्ट मीन्स भी होता है पक्का करना, गठना। ब्लो मीन्स होता है हवा का बहना या चलना। ब्लो आउट मीन्स होता है आग का बुझाना या बत्ती का बुझाना। रोर मीन्स होता है गर्जना करना। और फ्लोरिश मीन्स होता है फलना फूलना। प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा करना।
कॉजेज मीन्स होता है कारण, कॉज मीन्स होता है कारण, कॉजेज मीन्स कारण बनती है। टोर मीन्स होता है फाड़ना, फाड़ा। और पोकिंग फन मीन्स होता है किसी की खिल्ली उड़ाना। फ्रेंडशिप तो मित्रता जानते ही हैं आप लोग। तो ये लेसन सेकेंड का पोएम बाइंड कंप्लीट हुआ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने समय देकर ये सेशन देखा, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। बने रहें आप इसी के साथ। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आपने हमारे वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।